हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 की प्रश्नावली 16 चल रही है प्रायिकता। आज इसका लास्ट वीडियो है। इसमें सबसे पहले अपन विविध एग्जाम्पल्स को सोल्व करेंगे और उसके बाद विविध एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 14 एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 14 है। एग्जाम्पल नंबर 13 तक अपन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। छुट्टियों में वीना ने 4 शहरों ABCD की यादृच्छिक क्रम में यात्रा की तो प्रायिकता ज्ञात करो कि A की यात्रा B से पहले की। यादृच्छिक यानी अपनी इच्छा से किसी भी क्रम में उसने यात्रा की। तो 4 शहरों की यात्रा करने के कुल क्रम या कुल जो संभावित परिणाम बनते हैं वो बनते हैं फैक्टोरियल 4। और फैक्टोरियल 4 को सॉल्व करना था 4 3 2 × 1 24। अब वो 24 क्रम कौन कौन से हो सकते हैं पहले अपन उनको लिखेंगे, क्योंकि इसमें पूछा ना कि A की यात्रा B से पहले की या B की यात्रा A से पहले की। तो जैसे अब इस 24 को जमाने के लिए सबसे पहले जैसे A की यात्रा की है, BCD 3 जो हैं उनको अलग अलग BCD BDC B सेकंड नंबर पर आ गया और इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी। फिर C सेकंड नंबर पर आ गया और इन दोनों की बचे हुए जो B और D है उन दोनों की पोजीशन चेंज की। उसके बाद D सेकंड नंबर पर आ गया। A तो फर्स्ट पोजीशन पर है ही, D सेकंड पोजीशन पर है और B और C थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर है क्रमशः। ऐसे ही B पहली पोजीशन पर आ गया, B पहली पोजीशन पर है, A दूसरी पोजीशन पर है, CD B पहली A दूसरी पर, CD और DC। ऐसे B तो फर्स्ट में ही है, सेकंड पोजीशन पर A B C D A C D को लेना है और थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर बचे हुए को लेना है। ऐसे C फर्स्ट पोजीशन पर है, देखो C फर्स्ट पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर पहले A लिया तो बाकी बचे हुए दोनों को सेट किया। फिर सेकंड पोजीशन पर B लिया, बाकी बचे हुए दोनों को सेट किया। सेकंड पोजीशन पर D लिया और शेष जो बच गए उनको सेट किया। ऐसे पहली पोजीशन पर आ गया D, सेकंड पोजीशन पर A लेके सेट किए, B लेकर सेट किया, C लेकर सेट किया और D तो फर्स्ट पोजीशन पर आई। अब इसमें पहले लिखा है कि A की यात्रा B से पहले की। A की यात्रा B से पहले वो अपन को क्रम से ढूंढने हैं। पहली पूरी लाइन में देखो, एक एक लाइन को अपन सर्च करेंगे। A B से पहले आ रहा है क्योंकि A फर्स्ट पोजीशन पर है, तो पहली लाइन के तो 6 रिजल्ट्स हो जाएंगे, ये यहाँ ले लिए। फिर सेकंड लाइन में जहाँ A B से पहले आ रहा है, सेकंड लाइन में ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है क्योंकि B ही फर्स्ट में आ रहा है। थर्ड लाइन में देखो ये रिजल्ट्स हैं, A B से पहले आ रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये रिजल्ट है। 3 रिजल्ट है, उन्हीं रिजल्ट्स को अपन ने लिखा है। और ऐसे ही चौथी लाइन में ये रिजल्ट आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा। 3 रिजल्ट्स इसमें है, तो टोटल 12 रिजल्ट्स हो गए। 6 तो पहली लाइन के रिजल्ट्स, 3 इस लाइन के और 3 इस लाइन के। 12 बार A की यात्रा B से पहले होती है। तो A की यात्रा B से पहले करने की प्रायिकता 12/24 या 1/2। एक की नेक्स्ट A की यात्रा B से पहले और B की C से पहले हो। सबसे पहले A आए, फिर B आए और फिर C आए। पहला रिजल्ट तो ये रहा ABCD, सेकंड रिजल्ट ये रहा A B और ये C। पहले D के बारे में कुछ भी नहीं है, इसमें लिखा है कि A की यात्रा B से पहले और B की C से पहले हो। उसके बाद ढूंढना, इसमें C बीच में आ गया, ये है ही नहीं, ये रिजल्ट होगा A B और C, ये नहीं होगा। ऐसे हर एक लाइन में से सर्च किया है तो A की यात्रा B से पहले और B की C से, ये 4 रिजल्ट्स मिले हैं, तो 4/24 हो गई प्रायिकता। A की यात्रा सबसे पहले और B की सबसे अंत में यात्रा हो, यानी स्टार्टिंग में A आए और लास्ट में क्या आए B। स्टार्टिंग में A आए और लास्ट में B आए। एक रिजल्ट तो ये हुआ, स्टार्टिंग में A और लास्ट में B है। सेकंड लाइन में होगा ही नहीं, केवल यही रिजल्ट होगा कि A की यात्रा सबसे पहले और B की सबसे अंत में की हो। ये रिजल्ट A की यात्रा सबसे पहले और B के अंत में, एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो 2 रिजल्ट्स आ रहे हैं 2/24, क्योंकि बाकी को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। A की सबसे पहले वाली लाइन ये पहली ही लाइन है। A की यात्रा पहले या दूसरे स्थान पर करने की प्रायिकता, A या तो पहले स्थान पर आ रहा है या दूसरे स्थान पर आ रहा है, तो पहली लाइन तो पूरी होगी क्योंकि इसमें A पहले स्थान पर आ रहा है।
अब ए दूसरे स्थान पर इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, बाकी में नहीं आ रहा है। ये है, बाकी में नहीं है, ये है और ये है। ये जो रिजल्ट्स है उन रिजल्ट्स को 12 ही रिजल्ट्स को अपन यहाँ रखा है। पहली लाइन पूरी और बाकी में सब में 2-2, तो ये 12/24 प्रायिकता हो गई। ए की यात्रा बी से एक कदम पहले करने की प्रायिकता। इसका मतलब समझो, ए की यात्रा बी से एक कदम पहले करने की प्रायिकता, यानी पहले ए आए, फिर कोई और आए और फिर बी आए। ए और बी के बीच में एक मीडिएटर हो। जैसे सर्च करो यहाँ, इसमें तो कोई मीडिएटर है ही नहीं, इसमें भी नहीं, ये है बीच में। ए और बी के बीच में आ गया सी। एक ही पहले ए आए, फिर कोई और आए और फिर बी आए। एक रिजल्ट तो ये हो गया, एक रिजल्ट। हाँ, एक मिनट, ए की यात्रा बी से एक कदम पहले, ए और बी के बीच में एक जना होना चाहिए। एक रिजल्ट हो गया ये ए और बी के बीच में, एक रिजल्ट ये हो गया ए और बी के बीच में आ गया डी। फिर दूसरी लाइन में ढूंढो, इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसमें बी पहले आ रहा है। इस लाइन में ढूंढो, ए और बी के बीच में ये डी आ रहा है। ऐसे सारे सर्च करने पर जो रिजल्ट्स मिले हैं वो ये है, 4 तरह के रिजल्ट्स मिले हैं पहली लाइन का और ये। तो ए की यात्रा बी से एक कदम पहले करने की प्रायिकता 4/24 या 1/6। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15। जब ताश के 52 पत्तों की गड्डी से 7 पत्तों का एक समूह बनाया जाता है तो प्रायिकता ज्ञात करो। 52 पत्तों में से 7 पत्ते सेलेक्ट करने हैं। अब तक अपन ने जो देखा था पुराने 10th में या पिछले एग्जाम्पल्स में पढ़ा कि 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाल रहे हैं, तो टोटल जो प्रतिदर्श समष्टि होती है वो 52 ही होती है, क्योंकि 52C1 होता है। सी का मतलब अपन पहले पढ़ चुके क्रमचय। जब भी n में से m को सेलेक्ट करना है तो अपन NCM लिखते हैं। यहाँ 52 में से 7 पत्तों को सेलेक्ट करना है, तो जो अनुकूल जो परिणाम होंगे, प्रतिदर्श समष्टि जो होगी वो 52C7 होगी। एक पत्ता अगर निकालना तो 52C1, जो अपन 52C1 नहीं लिखे, हमेशा 52 ही लिखते आए हैं। यहाँ हो गई 7 पत्ते चुनने की प्रतिदर्श समष्टि 52C7। जब 52C7 को खोलेंगे तो फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 7 और 52 - 7 फैक्टोरियल 45। अब अनुकूल परिणाम क्या चाहिए अपन को? सारे ही बादशाह शामिल हो। ताश की गड्डी में टोटल कितने बादशाह होते हैं? 4। अपन को 7 पत्ते सेलेक्ट करने हैं, यानी 4 बादशाह में से चारों ही बादशाह अपने पास आ जाए और 3 पत्ते जो दूसरे बच रहे हैं, 7 पत्ते चाहिए, 4 तो अपन को बादशाह मिल जाए और जो बाकी के 3 पत्ते की अपन को आवश्यकता है वो अपने 48 पत्तों में से मिले, यानी 4 पत्तों में से तो चारों ही पत्ते सेलेक्ट हो जाए और बचे हुए जो 48 पत्ते हैं उनमें से 3 पत्ते सेलेक्ट हो। जब तक घटना पूरी नहीं होती है तब तक बीच में मल्टीप्लाई लगता है, ये ध्यान। यानी 4 पत्ते इस ढंग से इन 4 में से सेलेक्ट हो रहे हैं और 3 पत्ते इस 48 में से सेलेक्ट हो रहे हैं। तो हमेशा जब तक सिलेक्शन पूरा नहीं होता है बीच में हमेशा मल्टीप्लाई लगता है। प्लस कब लगता है? जब सिलेक्शन का कोई दूसरा तरीका भी हो। इस क्वेश्चन को अपन ऐसे भी कर सकते हैं, या जब लगता है तो एक मेथड से क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद जब दूसरे मेथड से अपन क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं तो बीच में प्लस लगाना होता है। जब एक मेथड से क्वेश्चन पूरा हो ही नहीं रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, तो ऐसे मल्टीप्लाई लगाएंगे। तो प्रायिकता हो गई 4C4 इंटू 48C3 बटे वे ये प्रतिदर्श समष्टि। इस 4C4 को भी खोलेंगे। 4C4 की वैल्यू तो 1 होती है, अपन पहले पढ़ चुके हैं। 48C3 की फैक्टोरियल 48 बटे वे फैक्टोरियल 3, 48 - 3 फैक्टोरियल 45 और ये प्रतिदर्श समष्टि के रिजल्ट। इससे ये कैंसिल हो गया। अब अपन किसको खोलेंगे? फैक्टोरियल 7 को तो खोलेंगे 3 तक और इस 52 को खोलेंगे 48 तक। पहले अपन कर चुके ये सारे क्वेश्चंस खोलने के, क्रमचय संचय पढ़ना पहले जरूरी है। तो जब इसको खोल के अपन ने कैंसिल किया तो आंसर आया ये आपको खुद को करनी है ये कैलकुलेशन। नेक्स्ट, तथ्यतः 3 बादशाह और 4 अन्य पत्ते हो। तथ्यतः का मतलब एग्जैक्ट 3 बादशाह हो। टोटल अपने पास बादशाह है 4, तो 4 में से कोई 3 बादशाह अपन को सिलेक्शन हो जाए तो 4 में से 3 बादशाह को सेलेक्ट करने के अनुकूल परिणाम होते हैं 4C3। और जो बाकी के 4 पत्ते अपन सेलेक्ट कर रहे हैं वो 48 पत्तों में से सेलेक्ट कर रहे हैं इंटू 48C4। 7 पत्तों का सिलेक्शन हो गया और जब तक सिलेक्शन पूरा नहीं होता तब तक मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल परिणाम बटे वे कुल परिणाम।
अनुकूल परिणाम तो ये हो गए, और कुल परिणाम 52C7 जो अपने ऊपर लिखा हुआ था। 4C3 को खोला, फैक्टोरियल 4 बटे हुए फैक्टोरियल 3, 4 में से 3 गया तो 1। 48C4 को खोला, फैक्टोरियल 48 बटे हुए फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल लगाना भूल गए हैं, और फैक्टोरियल 48 में से 4 गए तो 44। और फिर इसको खोला तो फैक्टोरियल 52 बटे हुए फैक्टोरियल 7, इसका नीचे का बटे हुए जो ऊपर चला गया, और 52 में से 7 गए तो 45। अब इसको 16 आपको ही करना है खोल के। कौन? इस 48 को खोलेंगे अपन 44 तक, फिर इस 52 को खोलेंगे 45 तक। जो बड़ी संख्या है उसको खोलना है छोटी संख्या, ताकि उससे कैंसिल हो जाए। नेक्स्ट, न्यूनतम 3 बादशाह हो। न्यूनतम 3 बादशाह का मतलब 3 बादशाह भी हो सकते हैं या 4 बादशाह भी हो सकते हैं। तो पहला केस अपन देखेंगे 3 बादशाह आने की प्रायिकता। 3 बादशाह आने की प्रायिकता अपन ये इस क्वेश्चन में कर चुके हैं, सेकंड वाले में कर चुके हैं। ये तो यही जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अपन इसको भी करेंगे। और 4 बादशाह आने की प्रायिकता अपन ऊपर फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। अब 3 बादशाह या 4 बादशाह दोनों के ही रिजल्ट्स के बीच में क्या लगाएंगे? प्लस। तो थर्ड का रिजल्ट प्लस फर्स्ट का रिजल्ट प्लस सेकंड का रिजल्ट, 3 बादशाह की प्रायिकता प्लस 4 बादशाह की प्रायिकता, और ये दोनों ही सॉल्यूशन अपन ऊपर कर चुके हैं, उसको प्लस करना है। नेक्स्ट, यदि ए बी सी किसी प्रयोग के संगत 3 घटनाएं हो तो सिद्ध करो कि पी ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी प्लस ये। कुछ अगर याद हो तो इस पूरे ही क्वेश्चन को अपन पहली जो प्रश्नावली थी समुच्चय वाली, उसके विविध एग्जाम्पल में सॉल्व कर चुके हैं। फिर भी एक बार वापस से सॉल्व करते हैं, क्योंकि समुच्चय में जब अपन ने यूनियन और इंटरसेक्शंस के नियम पढ़े थे तब इसको सॉल्व किया था। 3 का यूनियन लेने के लिए पहले बी किसी एक को कुछ और मान लेते हैं। तो बी यूनियन मान लिया अपन ने सी, ये हो गया ए सॉरी सी ने ई माना है, ये हो गया अपना ए यूनियन ई, इसको ई माना है इसीलिए। और यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए प्लस पी ई माइनस पी ए इंटरसेक्शन ई। अब वापस ई की जगह ई की वैल्यू रख दी है, मान के पी ए की जगह तो ए है, ई की जगह रखा बी यूनियन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन ई की जगह लिखा बी यूनियन सी। पी ए की जगह पी ए है, अब पी बी यूनियन सी की जगह जो फॉर्मूला जैसे यहाँ लगाया था तो बी में यहाँ वापस यूनियन का फॉर्मूला लगाया, पी बी प्लस पी सी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी। ये इसके लगाए ये तीनों फॉर्मूला माइनस पी, ये इंटरसेक्शन 2 के ऊपर लगा हुआ है, तो बंटनता के नियम से इंटरसेक्शन क्या करता है? बंटनता के नियम का पालन करता है। ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। दोनों को अपने अलग अलग कर दिया। ये जो इंटरसेक्शन था एक बार बी के ऊपर लगाया, फिर यूनियन इंटरसेक्शन लगाया सी के ऊपर। नेक्स्ट, अब इनमें तो कुछ सोल्व करना नहीं, ये हो गया। यहां पर वापस ये बीच में यूनियन आ रहा था, अब वापस यूनियन का फॉर्मूला लगाया। यूनियन का क्या फॉर्मूला होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें ए की जगह ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट पी फर्स्ट पार्ट प्लस पी सेकंड पार्ट माइनस पी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का इंटरसेक्शन। ये पूरा एक ए हो गया और ये पूरा बी हो गया, तो इसका फॉर्मूला लगाया। आगे सोल्व करेंगे तो यहां तक का तो सोल्यूशन ये है, माइनस पी पहला पार्ट इंटरसेक्शन माइनस प्लस तो माइनस पी सेकंड पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए, तीनों का ही इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में ए 3 बार आ रहा है तो वो एक ही बार रह जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और माइनस और बाहर वाले माइनस को मिला के ये प्लस हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिले दौड़ में 5 टीमों ए बी सी डी और ई ने भाग लिया। ए बी सी के क्रमशः पहला दूसरा और तीसरा स्थान पाने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो अपन ने अभी विविध एग्जाम्पल फर्स्ट वाला भी किया था, उसमें 4 जने दौड़ लगा रहे थे यात्रा करने का जो किया था, तो उसमें टोटल परिणाम कितने थे? फैक्टोरियल 4 यानी कि 120। अब यहाँ और फैक्टोरियल 4 का चॉइस अपन ने लिखा था। इस क्वेश्चन में 5 जने रिले दौड़ में दौड़ते हैं, तो कुल अनुकूल परिणाम जो होंगे वो 5 फैक्टोरियल 5 होंगे जो 120 होंगे।
पर 120 को अपने लिखना यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो अब अपन देखते हैं कि अपन को प्रायिकता किस टाइप की पूछी गई है। प्रायिकता पूछी गई है कि ए बी सी क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने की प्रायिकता, यानी 5 जने जो रिले रेस में दौड़ रहे हैं उसमें से 3 जनों का ही पोजीशन अपन को देखना है। तो 5 में से 3 जने पहले 3 स्थान पर ये ए बी सी ही आने चाहिए, फिर उनका क्रम देखेंगे। तो 5 में से पहले 3 स्थान के लिए प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी? 5p3। 5 में से 5 ही होते तो फैक्टोरियल 5 होते, पर अपन 5 में से 5 को ही नहीं जमा के पहले 3 स्थान को देख रहे कि पहले 3 पोजीशन पर कौन आता है। कक्षा के जैसे 60 स्टूडेंट है तो 60 के तो कितने हो सकते हैं, पहले नंबर पर कौन आए, दूसरे पर कौन आए। पर अपन यहाँ केवल फर्स्ट 3 पोजीशन को देख रहे हैं। तो 5 में से पहले 3 स्थान पर के लिए प्रतिदर्श समष्टि हो गई 5p3। फैक्टोरियल 5 बटे हुए फैक्टोरियल 5 माइनस 3 2। इसको खोला तो आ गया है 60। 5 चौक 20 और 20 दिया 60। अब इसमें लिखा है कि ए बी सी क्रमशः, क्रमशः का मतलब एग्जैक्ट, पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आए। तो ऐसा तो एक ही हो सकता है कि ए पहले पर आए, बी दूसरे पर आए और सी तीसरे पर आए। एक ही क्रम हो सकता है। अतः प्रायिकता हो गई 1/60। नेक्स्ट, ए बी सी पहले 3 स्थानों पर रहे। पहले 3 का मतलब हो गया क्रमशः नहीं लिखा है, यानी ए पहले पर आ जाए तो बी और सी सेकंड थर्ड पर आए, या ए पहले पर आ गए तो सी और बी, यानी ये 3 जने 3 प्लेस पर को कवर कर रहे हैं। तो ये तीनों जने उन 3 जगह पर रहने के अनुकूल परिणाम हो गए फैक्टोरियल 3, यानी कि 6। वो 3 कौन कौन से हो सकते हैं? ए पहले पर हो और बी सी सेकंड थर्ड पर। ये लास्ट में तो ई डी जो भी है वो रह सकते हैं, उनका कुछ है ही नहीं, इसलिए 2 पोजीशन उनके लिए छोड़ दिए। ऐसे ए पहले पर हो और सी और बी इस पर हो, या बी फर्स्ट पर हो, ए सेकंड पर हो, ऐसे करके 6 रिजल्ट्स बन रहे हैं। तो प्रायिकता कितनी हो गई अपनी? 6/60 या 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रश्न को ए द्वारा हल करने की प्रायिकता 1/3 है और बी के द्वारा हल करने की प्रायिकता 1/6 है। उनमें से किसी एक के द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता ज्ञात करो। कोई एक प्रश्न को हल कर रहा है, यानी कि ए, इसको अपन यूं लिख सकते हैं, ए हल करे और बी उसे हल नहीं करे, या बी हल करे और ए हल नहीं करे। किसी एक को ही आना चाहिए। ए को आ रहा है और बी को नहीं आ रहा है। ए को तो आ रहा है, और के लिए लगाए इंटरसेक्शन, बी को नहीं आ रहा है यानी पी बी डैश। या का मतलब सेकंड मेथड हो गया, और या में अपन हमेशा प्लस लगाते हैं, ये लगा दिया प्लस। बी को आ रहा है और ए को नहीं आ रहा है तो ए डैश। अब क्योंकि ए और बी दोनों अपने अपने हल को करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो इंटरसेक्शन का मतलब उनका, अगर वो स्वतंत्र है तो उनका गुणा ही उनके इंटरसेक्शन के बराबर होता है। तो ये इंटरसेक्शन हो गया पी ए इंटू पी बी डैश प्लस पी बी इंटू पी ए डैश। पी ए पी बी डैश की ये वैल्यू, पी ए अगर 1/3 है तो पी ए डैश 1 माइनस 1/3 2/3। पी बी 1/6 है तो पी बी डैश 1 माइनस 1/6 5/6। इन चारों ही वैल्यू को यहाँ रखा तो 5/18 प्लस 2/18 7/18। नेक्स्ट, विविध का क्वेश्चन। एक डिब्बे में, विविध प्रश्नावली शुरू हो गई। पहला क्वेश्चन करते अपन। एक डिब्बे में 10 लाल, 20 नीली और 30 हरी गोलियां रखी हैं। 5 गोलियां निकाली जाती हैं तो सभी के नीली होने की प्रायिकता ज्ञात करो। टोटल गोलियां हैं 60। कितनी है? 60 गोलियों में से 5 गोलियां निकाली जाती हैं। तो पहले तो प्रतिदर्श समष्टि अब 60 नहीं होगी। 60 तो तब होता है जब 60 में से अपन एक गोली निकालते तो 60 से 1 होता है, यानी 60 होता है। 60 में से 5 गोलियां निकालने की प्रतिदर्श समष्टि हो गई 60C5। 60C5। अब पहला अनुकूल परिणाम, पहली जो सारी गोलियां हैं वो कैसी होनी चाहिए? नीली। नीली गोलियां कितनी है? 20, यानी 5 ही गोलियां हैं वो अपन को 20 गोलियों में से ही मिलनी चाहिए। तो अनुकूल परिणाम हो गए 20C5। 5 गोलियां नीली होनी चाहिए, 5 20 में से आनी चाहिए। तो प्रायिकता हो गई 20C5 बटे हुए 60C5। इस 20C5 को खोला, फैक्टोरियल 20 बटे हुए फैक्टोरियल 5, 20 में से 5 गए तो 15 बटे हुए फैक्टोरियल 60
बटे हुए फैक्टोरियल 5 जो कि ऊपर चला गया, 60 में से 5 गए तो 55। सॉल्व करने के लिए देखो ये 20 और 15 एक दूसरे, 5 से तो 5 कैंसिल हो गया, इस 20 को खोलेंगे फैक्टोरियल 15 तक, 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू फैक्टोरियल 5, उस फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 15 से 15 कैंसिल हो गया। और 55 और 60 में बड़ा नंबर 60 है, इस 60 को खोला अपन ने, 60 इंटू 59 58 57 56 इंटू फैक्टोरियल 55। इसी अब ये बची हुई संख्याओं से इसको कैंसिल किया है, अपनी प्रायिकता ये 34 बटे हुए, ये आपको खुद को कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट, कम से कम एक हरी गोली हो। कम से कम एक हरी गोली को अपन यूं लिख सकते 1 माइनस एक भी हरी गोली नहीं हो। ज़्यादा अच्छा होता है कम से कम वाले क्वेश्चंस को करने का, ये मेथड बेस्ट होता है कि 1 माइनस एक भी हरी गोली नहीं हो, यानी 1 माइनस पांचों ही गोली अगर हरी नहीं है तो पांचों गोली या तो लाल हो या कैसी हो, ब्लू हो, या तो लाल हो या ब्लू हो। लाल और ब्लू मिला के गोलियां कितनी हो रही है ऊपर देखो, लाल गोलियां 10 और ये है 20, यानी पांचों ही गोलियां अपन को इन 30 में से मिलनी चाहिए, हरी नहीं होनी चाहिए, यानी इस 30 में से 5 गोलियां मिलनी चाहिए। तो 30 में से 5 गोलियां मिलने के अनुकूल परिणाम 30C5 और ये कुल परिणाम है 60C5। 30 फैक्टोरियल इसको भी खोला और नीचे वाले को खोला है, 30 बटे फैक्टोरियल 5, 30 माइनस 5 25 इंटू फैक्टोरियल 60 बटे हुए फैक्टोरियल 5, 60 में से 5 गए तो 55। और जब इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आई है और इसमें से इसको माइनस किया तो ये वैल्यू आई। यहाँ तक के क्वेश्चन करने हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।